आप सभी का खैर मकदम है आपके अपना ऑफिशियल यूट्यूब चैनल चौक एंड डस्टर एकेडमी में एक बार फिर से। और आज आप लोगों के सामने फिर से हाजिर हैं हम लोग एक नए पेपर के साथ। इसका जो पार्ट 1 हम लोगों ने कर लिया था और आज उसका जो है वो हम लोग पार्ट 2 जो है वो करेंगे। अगर आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग वहाँ जाकर देख सकते हैं। और आज का जो हमारा पेपर है वो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट पीजी 2023 का जो इम्तिहान हुआ था उसी को जो है वो हम लोग आगे जो है वो कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज का अपना पहला सवाल है, झेल में से सौदा का कसीदा कौन सा है? दरमदा बहादुर शाह ज़फ़र, तज़हीक रोज़गार, दर मनक़बत हज़रत अली या मदह खैरुल मुरसलीन। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, ये जो है वो तज़हीक रोज़गार सौदा का कसीदा है। और इनका ये मशहूर कसीदा है जिसमें इन्होंने जो है वो हिजवा कसीदे को लिखा है। और इसमें जो है वो घोड़े की क्या की गई है, मजम्मत की गई है, अक्सर एग्ज़ाम में आ जाता है। अगला सवाल है, शेर में अपने लफ्ज़ का लाना जो एक दूसरे की ज़िद हो उसे क्या कहते हैं? तो जो एक दूसरे की ज़िद होती है यानी कि अपोजिट होती है उसे हम लोग तज़ाद कहते हैं, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, उर्दू ब्रज भाषा से निकली है, ये किसका नज़रिया है? तो 4 ऑप्शन है, मसूद हुसैन ख़ां, मोहम्मद हुसैन आज़ाद, ज्ञानचंद जैन या इंशा अल्लाह ख़ां इंशा। तो उर्दू ब्रज भाषा से निकली है, ये कौल है मोहम्मद हुसैन आज़ाद का। इनकी एक मशहूर किताब है जिसका नाम है आब हयात, और इसमें जो है वो उन्होंने 1880 में जो है वो इस बात का जिक्र किया था कि उर्दू ब्रज भाषा से निकली है। आगे बढ़ते हैं, झेल में 2 बयानात दिए गए हैं, बयान को पढ़ें और फिर उसके बाद जवाब दें। पहला है, गज़ल उर्दू की मकबूल तरीन सिन्फ है। आगे है, गज़ल का कसीदे से दूर कभी ताल्लुक़ नहीं है। जो बयान 2 है वो क्या है, गलत है। तो इसमें देखेंगे पहला सही है और दूसरा बयान जो है वो गलत है, क्योंकि कसीदा जो है वो कसीदे से ही क्या निकली है, गज़ल निकली है। आगे बढ़ते हैं, मज़कूरा सवाल के 2 हिस्से हैं, दोनों को पहले पढ़ने हैं। पहला हिस्सा है, अल्फाज का वो मजमूआ जिनसे बात मुकम्मल और वाज़ह हो जाए फ़िक्रा कहलाती हैं। हिस्सा 2 है, 2 मुख्तलिफ मायने रखने वाले लफ्ज़ के मिलने से जो नया लफ्ज़ बनता है उसे लाहिका कहते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 45 और दोनों ही क्या हैं, दोनों हिस्से जो है वो गलत हैं, ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, चारागर किस शायर की नज़्म है? फ़िराक गोरखपुरी की, अख्तरुल ईमान की, नून मीम राशिद की या मखदूम मुहीउद्दीन की। क्वेश्चन नंबर 46 है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 मखदूम मुहीउद्दीन की। और इनको जो है वो इश्तराकियत का इमाम भी कहा जाता है, अक्सर एग्ज़ाम में आता है। आगे बढ़ते हैं, फोर्ट विलियम कॉलेज का क़याम किस शहर में अमल में आया? दिल्ली में, मद्रास में, कलकत्ता में या ढाका में? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 कलकत्ता में 1800 में। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, इश्क के जज्बात का इजहार, इश्क मजाजी और इश्क हकीकी, तसव्वुफ़ व दाखिलियत, सच्चाई और हकीकत का बयान और सादगी किस दबिस्तान की खसूसियत है? बड़ा ही आसान सवाल है, जहाँ पर दाखिलियत मिल जाए और तसव्वुफ़ आ जाए तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी कि ये दहली की क्या खसूसियत है। अगला सवाल है, झेल में से कौन सा अफसाना ग़ुलाम अब्बास का है? रहमान के जूते, कैदी, बालकनी या आनंदी? क्वेश्चन नंबर 49 है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 आनंदी जो है वो ग़ुलाम अब्बास का अफसाना है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, दर्ज झेल में से कौन सी नज़्म अल्लामा इकबाल की नहीं है? तो एक ही हमें दिखाई दे रही है और वो है तन्हाई। ये जो है वो किसकी है? ये फैज़ अहमद फैज़ की है। बाकी लालाए सहरा, नया शिवाला और शुआए उम्मीद जो है वो अल्लामा इकबाल की है। अगला सवाल है, दिल्ली कॉलेज का क़याम कब अमल में आया? 1823, 1826, 1825 या 1824? तो दिल्ली कॉलेज का जो क़याम अमल में आया वो आया 1825 में। पहला एक मदरसा था जिसकी नींव 1799 में रखी गई थी गाज़ीउद्दीन ने, और ये मशहूर था मदरसा गाज़ीउद्दीन के नाम से। बाद में इसे अंग्रेज़ों ने क्या कर लिया, दिल्ली कॉलेज के नाम से तामीर किया। अगला सवाल है, इसमें जो है वो 5 ऑप्शन दिए गए हैं और इसमें से जो है वो सही ऑप्शन की जो है क्या करनी है, निशानदेही करनी है। ज़हाक मोहम्मद मुजीब का बिल्कुल नहीं है। यहूदी की लड़की आगा हशर काश्मीरी का है, बिल्कुल। अनारकली आबिद हुसैन का नहीं है। आगरा बाज़ार हबीब तनवीर का है। रहस अमानत लखनवी, बिल्कुल गलत। तो यानी कि बी और आपका डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएंगे।
आगे बढ़ते हैं। किताब तरक्की पसंद अदब किसकी तसनीफ़ है? अख्तर हुसैन रायपुरी की, डॉक्टर अब्दुल अलीम की, सज्जाद ज़हीर की या अली सरदार जाफ़री की? क्वेश्चन नंबर 53 है, तो आंसर हो जाएगा ये अली सरदार जाफ़री की किताब है जो उन्होंने तरक्की पसंद अदब के नाम से लिखी थी। अगला सवाल है, दो बयान दिए गए हैं। पहला बयान है मुकदमा शेर व शायरी उर्दू की पहली बाज़ाब्ता तनकीदी किताब है। बिल्कुल सही जवाब है। इसके मुसन्निफ़ का नाम आपको पता है, अल्ताफ़ हुसैन हाली है और 1893 में लिखी गई। अगला सवाल है या अगला बयान है, उर्दू तनकीद के नमूने तज़किरे में भी मिलते हैं। बिल्कुल बात सही है, तो यानी कि दोनों बयान दुरुस्त हैं, तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मगरबी हिंद की 5 बोलियां हैं, सही ज़ुमरे की निशानदही करनी है। तो देखते हैं इसमें 5 बोलियां कौन कौन सी हैं। तो पहले हमारे पास आती है बुंदेली, उसके बाद आती है हमारे पास कन्नौजी, इसके बाद ब्रजभाषा, और ब्रजभाषा के बाद खड़ी बोली, और खड़ी बोली के बाद हरियाणवी। ये जो है वो क्या है, 5 बोलियां हैं मगरबी हिंद की। अब जो भी इसमें पाँचों में मिल जाए तो आप लोग जो है वो सही आंसर जो है वो लगा सकते हैं। खड़ी बोली है, हरियाणवी है, ब्रजभाषा है, अवधी नहीं है, तो ये जो है वो गलत हो जाएगा। खड़ी बोली, हरियाणवी, मगधी, मगधी भी नहीं है। खड़ी बोली, हरियाणवी, ब्रजभाषा, मगधी और अवधी भी नहीं है, तो इसका मतलब है कि हमारे पास ऑप्शन 4 जो है वो बचता है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ये एक जुमले दिए गए हैं, इनको जो है वो सही तरतीब से लगाना है। क्वेश्चन नंबर 56 है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि ए वाला पहले आएगा, फिर सी आएगा, फिर ई आएगा, फिर बी और लास्ट जो है वो डी में आएगा। आगे बढ़ते हैं। फिर से वही दिया गया है, आपको जो है वो तरतीब लगानी है क्वेश्चन नंबर 57 की, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सॉरी, इसमें ड्रामा निगार की पहचान करनी थी। तो ड्रामा निगार कौन से हैं? ए, डी, ई, ए, डी और ई, बाकी ये जो है वो दास्तान गो हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल 58, झेल में शायरों के ज़ुमरे दिए गए हैं। दबिस्तान दहली के शायर की ज़ुमरे की सही निशानदही करनी है जो ताल्लुक़ रखते हैं दहली से। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन 2 दिखाई दे रहा होगा, मीर, दर्द, गालिब और दाग दहलवी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। आगे बढ़ते हैं। हिस्सा के सवाल फिर से आ गए हैं। अल्लामा इकबाल एक बड़े तरक्की पसंद शायर हैं, बिल्कुल सही है। अल्लामा इकबाल की नज़में मकबूल हैं, बिल्कुल, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दोनों हिस्से क्या हैं, दुरुस्त हैं। अगला सवाल है, तरक्की पसंद तहरीक की पहली कॉन्फ्रेंस कहाँ पर हुई? आसान सवाल है, लखनऊ में हुई। पूछा जाए तो आप लोग 1936 बता सकते हैं। कभी कभी डेट पूछ लेता है तो आप लोग 13 अप्रैल याद रख सकते हैं, और अगर पूछे कहाँ पर हुई तो आराम बाग ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल है, इंशाइया मच्छर किसके मुसन्निफ़ का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, ख्वाजा हसन निज़ामी। और मच्छर कहाँ पर आता है? जब लालटेन जनती है, तो लालटेन भी किसका है? ख्वाजा हसन निज़ामी का है। और दिया सलाई जलाते हैं लालटेन को, तो दिया सलाई भी ख्वाजा हसन निज़ामी का ही है। आगे बढ़ते हैं। आम तौर पर अशआर में काफ़े की पाबंद, काफ़े के बाद जो लफ्ज़ बार बार दोहराया जाता है उन्हें क्या कहते हैं? उसे हम लोग रदीफ़ कहते हैं, ऑप्शन 2। आगे बढ़ते हैं। अपने दुख मुझे दे दो किसका अफसानी मजमूआ है? बलवंत सिंह का, राजेंद्र सिंह बेदी का, कृष्ण चंद्र का या सुरेंद्र प्रकाश का? तो अपने दुख मुझे दे दो राजेंद्र सिंह बेदी का क्या है? अफसाना है और अफसानवी मजमूआ भी है। आगे बढ़ते हैं। इसमें जो है वो मैचिंग दी गई है कि आपको जो है वो उनकी तसनीफ़ से जो है क्या करना है, आपको मिलाना है। तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको जो है वो सही ऑप्शन की क्या करनी है, निशानदही करनी है। आइए देखते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 64। क्वेश्चन नंबर 64 का जो आंसर हो जाएगा 4 ऑप्शन में से, वो हो जाएगा ऑप्शन 4, नीचे की तरफ है, ये रहा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। वो हर्फ या लफ्ज़ जो दो लफ्ज़ों, फ़िक्रों या जुमलों को जोड़ता है क्या कहलाता है? उसे हम लोग हर्फ अत्फ कहते हैं। ऑप्शन 2 जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 65 का। आगे बढ़ते हैं। ये इक्तिबास है, ये नसर इक्तिबास है, जिसमें आपके पास 5 क्वेश्चन है। आप लोग जो है उसे पढ़ सकते हैं। मैं इसे जो है वो रोक देता हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। मौलाना अब्दुल हलीम शर्र 1960 में लखनऊ में पैदा हुए। उनके वालिद हकीम तफज़्ज़ुल हुसैन अवध के आखिरी ताजदार वाजिद अली शाह के मुलाजिम थे। वाजिद अली शाह की माज़ूली के बाद वो उनके साथ
मिटिया बर चले गए और वहीं अकामत इख्तियार की। 9 साल की उम्र में अब्दुल हलीम शरर भी मटिया बर चले गए। वहाँ उन्होंने अपने वालिद और बाज़ दूसरे उलमा से अरबी और फ़ारसी की इब्तदाई तालीम हासिल की। फ़न शायरी में अली हैदर नज़्म तबातबाई के शागिर्द हुए। उनके बाद उन्होंने लखनऊ और दिल्ली में मज़ीद तालीम हासिल की और अंग्रेज़ी में भी अच्छी दस्तगाह पैदा कर ली। तालीम के साथ साथ तसनीफ़ व तालीफ़ का मशगला जारी रहा। उनकी सलाहियतों को देखकर 1880 में मुंशी नवल किशोर ने उन्हें अवध अखबार का नायब एडिटर बना दिया और उसमें उन्होंने मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर मुतअद्दिद मज़ामीन लिखे जो मकबूल हुए। रूह के मौजू पर उनकी एक मज़मून की सर सैयद ने न सिर्फ दाद दी बल्कि उसका एक इक़्तिबास अपने मज़मून में नकल भी किया। तो आइए अब देखते हैं यहाँ पर सवाल क्या बनते हैं। तो पहला है अब्दुल हलीम शरर के वालिद का क्या नाम है। तो हमने अभी ऊपर पढ़ा तफस्सुल हुसैन, ऑप्शन बी या 2। आगे बढ़ते हैं। जब अब्दुल हलीम शरर मिटिया बरज गए उस वक्त उनकी उम्र कितनी थी। तो उनकी उम्र महज 9 बरस थी, ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सर सैयद ने शरर के किस मज़मून पर दाद दी, अरबी, अवध अखबार, रूह या फ़ारसी। तो आंसर हो जाएगा रूह पर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 69। मज़कूरा इक़्तिबास की रोशनी में दर्ज झेल जुमलों को गौर से पढ़िए और दुरुस्त जवाब की निशानदेही करनी है। अब्दुल हलीम शरर वाजिद अली शाह के मुलाजिम थे। हकीम तफस्सुल हुसैन वाजिद अली शाह के साथ मिटिया बर्ज चले गए। ऑप्शन सी, मुंशी नवल किशोर ने तफस्सुल हुसैन को अवध अखबार का एडिटर बनाया। ये जो है वो गलत हो जाएगा। वाजिद अली शाह आखिरी दम तक नवाब अवध रहे, ठीक है। फ़न शायरी में शरर नज़म तबातबाई के शागिर्द हुए, बिल्कुल क्या है, सही आंसर हो जाएगा। तो आपको देखना है, ये क्वेश्चन नंबर 70 है तो इसमें ए आ गया है और इसके बाद जो ई आ गया है। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको जो है क्या करना है, निशानदेही करनी है। क्वेश्चन नंबर 69 है तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, यानी कि बी और ई जो है वो दुरुस्त हैं। आगे बढ़ते हैं। डैश के माजूली के बाद उनके साथ मिटिया बर्ज चले गए। झेल में से मुनासिब लफ्ज़ की खाली जगह को भरिए। क्वेश्चन नंबर 70 है तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, वाजिद अली शाह। और इनकी बेगम का नाम भी लिख लीजिएगा, हज़रत बेगम महल, जिन्होंने लखनऊ में जब 1857 में गदर हुआ था तो उन्होंने लखनऊ का क्या किया था, नेतृत्व किया था। यानी कि वो वाजिद अली शाह के जगह पर जो उन्होंने लखनऊ में अंग्रेज़ों से लोहा लिया था। इसके बाद ये एक शायरी का इक़्तिबास है और इसमें जो सवाल आते हैं उनको हमें पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 71 है, शायरी की किस्मत में क्या नहीं था। क्वेश्चन नंबर 71 है, ऑप्शन हो जाएगा 3, विसाले यार। आगे बढ़ते हैं। दर्जे बाला शेरी हिस्से में हर शेर के आखिरी में हम आवाज़ लफ्ज़, एतबार, इस्तवार, 11 वगैरह का इस्तेमाल किया गया है। शेरी इस्तिलाह में उसे क्या कहते हैं। तो उसे हम लोग काफ़िया कहते हैं, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आखिरी शेर में शायर ने अपना नाम गालिब इस्तेमाल किया है। शेरी इस्तिलाह में उसे क्या कहते हैं। उसे हम लोग तखल्लुस कहते हैं, तो ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, दर्जे वाला शेरी हिस्सा किस सिनफ शायरी से ताल्लुक़ रखता है, नज़म से, गज़ल से, किता से या रुबाई से। क्वेश्चन नंबर 74 है तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, गज़ल से। और आज के हमारे सेशन का जो है वो आखिरी सवाल, लफ्ज़ नीम कश के क्या मायने हैं। नीम के पेड़ के नीचे, नीम के पेड़ के ऊपर, किसी चीज़ को ज़ोर से खींचना या आधा खींचा हुआ। क्वेश्चन नंबर 74 है तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, आधा खींचा हुआ। तो इस तरीके से आज के सेशन में हमने काफ़ी क्वेश्चन किए। उम्मीद है आपको पसंद आए हुए होंगे। अभी जो है वो आप लोगों का रिवीजन बैच चल रहा है क्योंकि आपका एग्ज़ाम जो है वो मार्च में होना तय पाया गया है। तो आप लोग जो है वो बैच से जुड़ सकते हैं। लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में है, या फिर आप लोग हमारा व्हाट्सअप नंबर 9045220432 भी हमसे जो है वो रब्ता कर सकते हैं। आज के सेशन में इतना ही, शुक्रिया।